बी, कोई अनुपात है, एक अनुपात है और दूसरा अनुपात है बी अनुपात सी। ठीक है, बी अनुपात सी, यानी बी वाला दोनों में क्या है, कॉमन है। या फिर कह सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी है, इस तरीके से है। तो यहां पे कहेगा कि प्रथम समानुपाती बताओ, प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती बताओ। फिर उसके बाद कहेगा मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बताओ, मध्यानुपाती बताओ। और फिर कहेगा तृतीया अनुपाती बताओ, तृतीया अनुपाती या समानुपाती। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको हम बताए थे कि अगर प्रथम समानुपाती पूछे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई सी, और मध्य अनुपाती पूछेगा तो बीच वाला पूछ रहा है तो दोनों किनारे वाला जो है ना उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। और तृतीय अनुपाती पूछेगा या तृतीय समानुपाती पूछेगा तो वही ऊपर में तो बी स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन नीचे तीसरा पूछ रहा है तो पहला से भाग दे देंगे। कैसे आया देखिए, ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बाई बी, और यहाँ पे समानुपाती का बात हो रहा है, यानी ये दोनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। तो ए अनुपात बी बराबर हो गया बी अनुपात यानी बी बटा सी। तो यदि हमको यहां से ए निकालना है, ए निकालना है, तो अब आप ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए निकालना है तो ए को इधर ही छोड़ देते हैं, बी को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों यदि हमको अब क्या चाहिए, बी चाहिए, या फिर पहले अभी सी निकाल लेते हैं, तो सी को इधर भेज दीजिए, तो सी को इधर भेजिएगा, सी इधर भाग में था, इधर आया तो गुना में हो गया, और बी को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और बटा ए गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। अब यहीं पे आप यहाँ पे कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो ये आ गया ए सी, ए सी बराबर बी स्क्वायर आया कि नहीं आया, आया। तो यदि हमें चाहिए कि बी कैलकुलेट करो भाई, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रथम समानुपाती बी स्क्वायर बाई सी, मध्य अनुपाती अंडर रूट ए सी, और तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर बाई ए। समझ पा रहे हो, जब बीच वाला पूछ रहा है ना तो दोनों किनारे वाला का अंडर रूट लेना है, किनारे वाले का फॉर्मूला छोड़ दो, दिमाग में एक इमेज बना लो। बीच वाला पूछेगा तो दोनों किनारे वाला का अंडर रूट ले लेंगे। लास्ट वाला पूछेगा, लास्ट वाला तीसरा, तो बी स्क्वायर यानी दूसरा का स्क्वायर बटा में पहिल का हो जाएगा, और पहिल का पूछेगा तो बी स्क्वायर और बटा में तीसरका वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात समझ लिए थे हम लोग। उसके बाद एक चीज और आप समझ लीजिए यहां पे कि यदि इस तरीके से हो ए रेशियो बी अभी समानुपाती हो सी अनुपात डी का, समानुपाती हो और चारों अलग अलग हो, तो यहां पे इसको हम क्या लिखते हैं, ए बाई बी बराबर सी बाई डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ए डी इक्वल टू बी सी, हमें याद रखना है। ऐसे में क्या होता है, ए डी इक्वल टू बी सी होता है, ए डी इक्वल टू बी सी। बार बार ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, ए डी इक्वल टू बी सी याद रखेंगे। अब इसमें कुछ भी हमसे पूछेगा, अगर कहेगा प्रथम समानुपाती ज्ञात करो, प्रथम, तो प्रथम ज्ञात करो, प्रथम ज्ञात करो यानी ए ज्ञात करो, ए ज्ञात करो, तो डी को उधर भेज देंगे तो बी सी बाई डी हो जाएगा। कहेगा अंतिम समानुपाती ज्ञात करो, तो अंतिम सी है कि बी है कि डी है, क्या है, नहीं नहीं, यहां मत देखिए, यहां देखिए, यहां अंतिम कौन है, डी, तो यानी हमसे डी पूछ रहा है, तो डी पूछ रहा है तो डी को यहीं छोड़ देंगे, ए को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा बीसी बाई ए। कोई हमसे पूछेगा बताओ द्वितीय समानुपाती बताओ, सेकेंड वाला बताओ, तो सेकेंड वाला कौन है, बी, तो बी हम यहां छोड़ देंगे, सी को इधर ले आएंगे तो ए डी बाई सी हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहेगा कि ए बी सी और डी में क्या जोड़ा,
जोड़ा या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, समानुपाती हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग को पीना होगा तो ले जाइएगा। देखिए ए बी सी डी में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, तो हम ऐसे देखेंगे इसको। आप बोलोगे कि देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि ए रेशियो बी है और सी रेशियो डी है, इन सब में क्या जोड़ा जाए कि आपस में बराबर हो जाए, समानुपाती। इसका मतलब मान लिए, माना कि एक्स जोड़ने पर जो कहा जा रहा है वो हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे a प्लस एक्स बटा b प्लस एक्स और बराबर c प्लस एक्स बटा d प्लस एक्स। यही इसका कहने का मतलब हुआ कि सब में क्या जोड़ा जाए या सब में क्या घटाया जाए कि आपस में समानुपाती हो जाए। तो आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करेंगे, x का वैल्यू नहीं करना है, ठीक है। क्या करेंगे, हम सीधे करेंगे। देखिए ए बी सी डी क्रम में है, ए बी सी डी क्रम में है, आपको करना है बीसी आपस में मल्टीप्लाई, दोनों बीच वाला को बीसी माइनस एडी बटा में ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो बीसी माइनस एडी बटा ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, यही फॉर्मूला लगा देना है। और इतना में जो सोल्व करके आएगा, एक्स एक्स कुछ नहीं मानना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। पॉजिटिव आया तो जोड़ना है, यानी x जोड़ने पे मान लेते हैं +5 आया आंसर, तो यानी 5 सब में जोड़ने पे समानुपाती आ जाए। और निगेटिव आए तो घटाना नहीं है, मतलब घटाने पर समानुपाती हो जाएगा। जोड़ने पे समानुपाती प्लस है तो, और घटाने पे समानुपाती माइनस है तो। अब एक सवाल और बनेगा कि एक अनुपात है, जैसे क्लास में छात्र एवं छात्राओं के संख्याओं का अनुपात 3:2 है। तो यदि छात्रों की संख्या, या फिर कहा जाए कि छात्रों की संख्या कितना बढ़ा दिया जाए कि अनुपात 5:2 हो जाए, ठीक है। तो वैसी स्थिति में सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एक समान के और उसको हल कर लेना। कोई और कॉन्सेप्ट का फार्मूला का जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम कर लेते हैं। मान लेंगे कि एक्स जोड़ दिए तो अनुपात हो गया, बस एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। सारा बात आप समझ गए हैं, ठीक। मिटा दूं इसको। देखिए 7, 13, 21 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। लगता है ये भी सवाल हम लोग देखे थे कल, है? तो चलिए फिर से एक बार खाली देख लेते हैं। 7, 13, 21, 7, 13, 21 और x, यही ना चतुर्थ समानुपाती हो गया। तो हम क्या बताए थे आपको, AD इक्वल टू BC। तो AD इक्वल टू BC, 7 से 3 बार में x बराबर 39, आंसर खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टली बन जाएगा। AD इक्वल टू BC याद रखना, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC बहुत काम देगा कैलकुलेशन में, ठीक है। AD इक्वल टू BC। यहां पे आते हैं 9 और 36 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करिए। तृतीय, तो तृतीय के लिए हम बताते, यानी C हमको चाहिए, C चाहिए, तो C चाहिए तो b² a कर लीजिए, b² a। तो b के जगह पे कौन है, a b दिया है ना, तो b के जगह पे
36 गुने बी स्क्वायर का मतलब 36 का स्क्वायर, तो 36 गुने 36 और बट्टा में ए, 9 चौके 36, 36 गुने 4, 6 चौके 24, यानी लास्ट में 4 आएगा आंसर। ये भी हो गया था। अब आगे बढ़ जाते हैं सीधे। ये भी बता दिए मध्यानुपाती मतलब अंडर रूट AC कर देना है। देखिए जब 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती है। तो x + 3 और 5x - 2 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो कह रहा है कि 6 है, 7 है, 15 है और 17 है, प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए? x जोड़ा जाए। x जोड़ने पे वो समानुपाती हो जाता है। तो अभी हम बताएं कि कितना जोड़ने पे समानुपाती हो जाए, उसके लिए एक फॉर्मूला हम बताएं आपको। क्या? BC - AD बटा A + D - B + C। यहां से आ जाएगा कि आखिर x क्या है, यानी कितना जोड़ने पे समानुपाती हो जा रहा है। ठीक है, तो आप करिए BC 105 माइनस AD 100, समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं BC, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो BC को मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 गुने 7 कितना? 105। फिर 17 AD शुरू वाला और लास्ट वाला, तो 17 गुने 6 102 बटा A + D, तो A + D इतना 23 माइनस B + C 15 और 7 22। ठीक है, तो इसको करेंगे तो बताइए बच्चों कितना आएगा? 3 बटा में, यानी कि 3 आ गया। तो 3 जोड़ने पर ही समानुपाती हो जाएगा। अगर सवाल रहता, बहुत सारा सवाल तो आपको ऐसे रहेगा कि कितना जोड़ने पे समानुपाती हो जाए, ये थोड़ा पेचीदा कर दिया क्योंकि CGL मेंस का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, इसीलिए। तो एक चीज हमारा निकल गया। अगर कहता कि कितना जोड़ने पे समानुपाती हो जाए या कितना घटाने पे समानुपाती हो जाए, तो प्लस में आंसर आया है, यानी सब में 3 जोड़ देंगे ना तो समानुपाती हो जाएगा। आप करके देख सकते हो। अब 3 जोड़ो, ये हो जाएगा 7 और 3, 6 और 3 9, और ये हो जाएगा 7 और 3, यानी 9 बटा 10 हो गया। फिर उसमें जोड़िएगा तो 15 और 3 18 और 17 और 3, तो ये भी 9 बटा 10 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए ई और ई आपस में बराबर हो गया अनुपात, तो इसी को ना समानुपाती कहते हैं। तो आ गया। ठीक, मिटाते हैं इसको। लेकिन सवाल हमारा ही नहीं ना था। सवाल कह रहा है कि अब क्या करो कि तुम x + 3 निकालो, x + 3 निकालो भाई। तो क्या करोगे? x के जगह पे कितना आया है, तो 3 + 3 करेंगे। 3 + 3 तो कितना आ गया? 6। और फिर कह रहा है कि 5x - 2 निकालो, तो 5x - 2, 5 गुने 3 - 2, 15 में से 2 गया, कितना बचा? 13 बचा। ठीक है, अब कह रहा है कि ई जो आया इसका मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती ज्ञात करो, बताओ ऐसे कौन करता है? इतना ऐसे ऐसे घुमाता है सवाल को। तो इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो मध्यानुपाती अंडर रूट AC। तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट क्या करेंगे? 13 गुने 6 कर देंगे। कितना आ गया? 13 6। बताइए कोई भी आंसर मैच करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर था वो गलत था। ठीक, तो मतलब जो हम बनाए हैं, हम लोग जो बनाए हैं वो बिल्कुल क्या है? सही है। ऑप्शन में गलती है। ये देखिए, अब इसको ना अपने समझ से बनाना है, ठीक ना, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद रखोगे तो रेशियो को सीखा ही जाता है, इसलिए कि वो हमारा एक सोच विकसित हो कि अगले सवाल में उसका हम अप्लाई कर ले। तो जैसे ही कहेगा वैसे करते चलिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसमें हमसे कह रहा है कि 3:5 है। 2 संख्या है जिनका अनुपात 3:5 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए
प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए, तो हम मान लेते हैं कि 3:5 है। संख्या तो 3 नहीं है, संख्या 5 भी नहीं है, संख्या का अनुपात 3:5 है। तो हम अनुपात को x मान लेते हैं, तो हमारा संख्या हो जाएगा एगो 3x और एगो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, 3x और 5x। अब कह रहा है कि आप क्या करो, प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दो, प्रत्येक संख्या में से क्या कर दो 9 घटा दिया, तो उनका अनुपात जो है 12:23 हो जाता है। तो आप छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या कौन होगा हमारा, छोटी संख्या 3x होगा, बड़ी संख्या कहता तो कौन होता 5x होता। तो x का वैल्यू निकाल के और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या करें इसके लिए बताइए, 23 दिया 69 माइनस 9 दिया 27 की 7, 2 बचेगा और 9 दूनी 18 और 2 20 इक्वल टू 60 माइनस 108। 69 इस 60 को इधर ले आएंगे बताइए तो कितना बचेगा 9x इक्वल टू 207 में से हमको 108 घटा लेना है। ये माइनस है, इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 207 में से 108 घटाएंगे, कितना बचेगा घटा लीजिए, तो 17 में से 9 8 गया तो 9, अभी बचेगा कितना 19, 19 में से 10 जाएगा तो 9। तो x इक्वल टू क्या हो गया 11। सबसे छोटी संख्या 3 गुने बराबर 33। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 33। तो ऐसा में यही जल्दी बनाने का प्रयास इसको नहीं करना है, क्योंकि जिस लिए आप रेशियो पढ़ रहे हो फिर वही चीज छूट जाएगा। ठीक है, रेशियो हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि सब ऐसा सवाल आए तो हमको जल्दी बना लेना है। इस समझ विकसित कर, जो स्टेटमेंट में कह रहा है ना वैसे काम हमको करने आना चाहिए, तभी आगे हम कर पाएंगे इसे। अब ये तो आप बना लीजिएगा, बताइए आंसर बना के जल्दी से, फिर आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए दो गो संख्या है जिसका अनुपात, मतलब समझिएगा ये दो गो संख्या का अनुपात 5:7 है। ठीक है, तो ये संख्या 15 और 21 भी हो सकता है। 15 और मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि दो गो संख्या है जो एक 5 है और एक 7 है, नहीं, उसका अनुपात 5 और 7 है, यानी उसको भाग देंगे ना तो अंत में 5/7 बचेगा। ठीक है, जैसे ही 15 और बटा 21 करेंगे, अनुपात का मतलब होता है, ये जो अनुपात दिया है ना इसका मतलब होता है बटा, भाग दे देना। तो जब हम 15/21 करेंगे तो देखिए तो 15 जो है 3 से 5 तिहाई 15 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और 7 तिहाई 21 कट जाएगा, यानी 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा। यानी 5/7 और 15/21 दोनों बराबर संख्या है। ठीक है, उसको हम और अलग चेंज कर सकते हैं। ये 5/7 था ना, तो इसको 25/35 भी हम कर सकते हैं, 25/35 भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फिर काटेंगे तो 5 × 25 25 और 7 × 25 35 ही, यानी 5/7 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहां पे हमसे कहा गया कि दो संख्या है जो है 5:7 के अनुपात में, तो ये अनुपातवा रहेगा ना, तो ये मान लीजिएगा कि जो अनुपात है इसको हम क्या मान लिए x मान लिए, अनुपात क्या मान लिए x मान लिए। अब अनुपात का मतलब बट्टा होता है, अनुपात का मतलब बट्टा, तो ये 5 है और अनुपात है तो 5x हो गया, फिर 7 है तो इसको 7x कर देंगे, 5x और 7x कर देंगे। फिर उसके बाद इतना काम करने के बाद आगे बढ़िएगा, प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, यानी दो को संख्या है और दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, तो इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, अब इसमें भी 6 जोड़ दीजिए। अब जेकरा आ रहा होगा ना कुल बुलाना ना जादे, ठीक है, सबके सिखाना है, ठीक ना। तो आपका जो मेन काम है जीएस हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो इसीलिए एक होता है जैसे अलबलाने लगना कि हमको आ गया है तो अब आगे बढ़िए जल्दी से, तो सबको लेके चलना है। तो अब दोनों में कहा कि प्रत्येक में 6 जोड़ दीजिए, तो हम इसमें भी 6 जोड़ दिए ऊपरे और इसमें भी 6 जोड़ दिए।
फिर कहा कि जब 6 जोड़ दीजिएगा ना तो ये जो अनुपातवा जो पहले 5:7 था, जो 5:7 था, यही बदल के 3:4 हो जाएगा। यानी इसी के जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, 3:4 का मतलब 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि बताइए कि दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो पहली संख्या हमारा 5x था और दूसरी संख्या हमारा 7x था। यही पूछ रहा है कि दोनों के जोड़ के बताइए कि दोनों कितना है। ठीक, तो पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, तो फिर से ऐसे गुना होता है, तिरछे तिरछे। ठीक ना, यानी ये जो ऊपर वाला है एकरा में 4 से गुना करेंगे और जो नीचे वाला है एकरा में 3 से गुना करेंगे। तो गुना करिए, ये आ जाएगा 4×5 20x, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, 6×4 24 बराबर यहाँ पे 7 आई 21x प्लस 6×3 18। अब एक जाति वाले को एक तरफ कर देना है, तो हम देख रहे हैं कि 20x है और ये 21x है, तो 20x को उधर लेके चल जाइए, अब ये 18 को इधर लेके चलाइए, तो ये 24 यानी प्लस में 18 था तो बराबर के लिए आया तो माइनस में हो गया। अब इधर 21x था, अभी प्लस में 20x है, उधर गया तो माइनस में। 21x में से 20x, 21 को आम में से 20 को आम जाएगा, एक ही को नाम हुआ बचेगा, तो x बचा और ये 24 में 18 गया तो कितना बचा, 6 बचा, तो x बराबर 6 आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको x के जगह पे गुना करके 6 लिख देना है, फिर यहाँ पे 7 के जगह पे गुना करके 6 लिख देना है, तो 30 और 42 कितना आ गया, 72 आ गया आपका आंसर। यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना आएगा, 72 आएगा। कुछ समझ में आया तनी मनी? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। आप लोग का बन गया ना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। मैथ भाषा है, भाषा लैंग्वेज जैसा, जो समझ गया वो बना लेगा। बनाइए इसको, अब जो नहीं बनाए थे अब से पढ़ना है, इसको बना लिए होंगे आप लोग। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3। तो हम लिखेंगे, मान लिए कि पहली संख्या 2x है भैया और दूसरी संख्या 3x है। ठीक है, 2x और 3x। पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए, पहली में से 2 घटा दिया, जैसे कहेगा वैसे कर ही जाएंगे खाली। पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, 1:2, यानी 1/2 हो जाता है। तो पहले x निकाल लेते हैं, तो देखिए 2 दूनी 4x माइनस 4 बराबर, फिर तिरछे 1 से गुना करेंगे 3x प्लस 2। अब जो बढ़कर है ना उधर छोटका लाइए, तो 3x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो सब स्टेप काट के छोटे को कर देंगे, खाली हम लिख रहे हैं कि सबको पता चले। 4x में से घटाएंगे कितना, 3x, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बचेगा और 4 और 2 फिर x बराबर 6। आगे बढ़िए, संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हमारा एक संख्या था 2x और दूसर का संख्या था 3x। 2 गुने 6 प्लस 3 गुने 12 प्लस कितना आ गया, 30 बन गया। ठीक है, अगला सवाल में आते हैं, बनाइएगा खुद से, बन जाएगा ना, पढ़ लो, बनाते रहिए आप लोग नीचे मुंडी करके। दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है। मान लिए कि पहला संख्या हमारा 4x है और दूसरा संख्या 7x है। पहली संख्या में 8 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x प्लस 24 इक्वल टू 14x माइनस 8। 12x को उधर ले जाएंगे इस बार और 8 को इधर ले आएंगे, 24 और 8 32 बराबर 2x, x बराबर 16। क्या पूछा, मूल संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो अंतर ज्ञात करना है, अंतर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तब ना अंतर आएगा जी। अंतर कब आएगा,
अंतर जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी अंतर आएगा। तो बड़ी संख्या 7x, तो 7 गुने 16 माइनस 4 गुने 16, 112 माइनस 64, घटाइए 12 में से 4 गया तो 8, 48 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 48 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 संख्याएं हैं, इसको बनाओ 1:2, 2:3 और 3:4 के अनुपात में। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। तो बताओ कि वह संख्याएं क्या है? कौन? ए। अच्छा, हम इसको बनाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि ये बढ़का और ये छोटका, ये कह रहा है ना कि सबसे बढ़का और सबसे छोटका का अंतर 36 है। अंतर मने घटाओ, अंतर मने तो घटाएंगे। 108 में से 72 गया तो 36, 90 में से 60 जाएगा तो 30, 81 में से 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया तो 7 इकाई अंक आएगा, 12 में से 8 गया तो 4 इकाई अंक, यानी एको में नहीं आया, आंसर ए। ठीक है, समझदारी भी दिखाना है, ठीक ना? कहीं कहीं पे क्या करना है? समझदारी दिखाना है, सवाल को देख के और समझदारी दिखाना है कि जब ये कह रहा है, आप बताइए काहे बनाने लगे आप? जब ये कहा कि सबसे बड़का और सबसे छोटका के अंतर 36 है और संख्या यहाँ देवे किया है, तो ना घटा के देख लेंगे कि बड़का और छोटका के अंतर कौन में 36 आ रहा है। अगर 2-3 वो में 36 आ जाता तब बनाते, देख लेते कि ऐसे ना बनेगा, लेकिन ऐसे बन गया तो काहे बनाएंगे फिर? ठीक है, तो चलिए इसको क्या करेंगे कि संख्या जो है 1/2 है, 2/3 है और 3/4 है। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो सब में आपको 12 से गुना कर देना है। इन नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाला 2, 3, 4 ऐसे हम लिख दे रहे हैं, एलसीएम निकालिएगा ऐसे, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 12। अब क्या करना है? 1/2 गुने 12, फिर 2/3 गुने 12, फिर 3/4 गुने 12। ठीक है, तो 6 आ गया, 3 चौके 12 तो 4 दूनी 8 आ गया, और 4 तिहाई 12 तो 3 तिहाई 9 आ गया। 6, 8, 9 आ गया। ठीक है, 6, 8, 9 आ गया। फिर कहा सबसे बढ़का और सबसे छोटका के अंतर कितना है? 36। तो सबसे बढ़का 9 और सबसे छोटका कितना? 6। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 6 जाएगा तो 3। तो जब 3 है, 3 का अंतर का मतलब 36 है, अंतर 3 है, ऐसे भी बनता, बिना एक माने बना सकते हैं। जब अंतर 3 है तो कह रहा है कि अंतर 36 है, तो जब अंतर 1 रहेगा तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 12 से बढ़का और छोटका में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 8 होकर से 108 हो जाएगा, और 12 6 72 हो जाएगा, और 12 8 96 हो जाएगा। इस तरह से आंसर। अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कीजिए, जैसे आपको समझ में आए वैसे कीजिए, ठीक ना? इसमें ये दिखाना नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वो वाला आप सीख लीजिए। आपको जो लग रहा है कि हम ये वाला सीख लेंगे वही वाला सीखिए। अनुपात तो हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये कहा कि सबसे बढ़का 9 x संख्या, ये अनुपात ना है, संख्या मानना रहेगा तो x लगा देंगे। तो 9x माइनस सबसे छोटका 6x बराबर कितना का अंतर है? 36। तो आप देखिए 9 में से 6 जाएगा, 3x बराबर 36, तो x बराबर 3 से 36 में भाग देंगे 12। आ गया कि नहीं? तो सभी संख्याओं को ज्ञात करिए। तो आप क्या करिए, x बराबर 12 है ना, सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 6 72, 12 8 96 और 12 78 से। तो इस तरह से आंसर आ गया। बनाइएगा तो ऐसे, और नहीं तो सवाल दिया था उस हिसाब से डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाता। ठीक है।